भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके प्रति गहरा सम्मान अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, और उन्हीं में से एक नाम है बिमल रॉय। एक साइलेंट लेकिन रिवॉल्यूशनरी फिल्म मेकर। बिमल रॉय के लिए कैमरा केवल एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था जिसके ज़रिए वो एक नए इंडिपेंडेंट इंडिया की स्पिरिट को समझने और दिखाने की कोशिश करते थे। वो सामाजिक यथार्थवाद या सोशल रियलिज्म के माहिर थे, ह्यूमन इमोशंस को बहुत गहरे तरीके से समझते थे और उस दौर के प्रमुख स्तंभ थे जिसे आज हम इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज कहते हैं। उनकी फिल्में डीप सेंसिटिविटी, टेक्निकल एक्सीलेंस और सिंपल लेकिन पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कॉमर्शियल सिनेमा की बाउंड्रीज को पार करके अपनी फिल्मों को एंड्योरिंग आर्ट का रूप दिया, यानी एक ऐसा आर्ट जो जनरेशन्स तक अपनी रिलेवेंस और इम्पैक्ट बनाए रखे। 2 बीघा ज़मीन की स्ट्रॉन्ग रियलिज्म से लेकर बंदिनी की साइकोलॉजिकल डेप्थ तक बिमल रॉय ने एक ऐसी लेगेसी तैयार की जो ऑनेस्टी, कंपैशन और कॉमन मैन की अनवेवरिंग बिलीफ पर आधारित थी। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 में ढाका ज़िले में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और आज बांग्लादेश में आता है। वो एक समृद्ध ज़मींदार परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका शुरुआती जीवन काफ़ी कंफर्टेबल था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता का अचानक से निधन हो गया। इसके बाद फैमिली डिस्प्यूट्स हुए और उनकी सारी ज़मीन और संपत्ति उनसे छिन गई। एक प्रिविलेज जीवन से अचानक स्ट्रगल में आ जाना, यही वो अनुभव था जिसने उन्हें सोसाइटी और इंसानों की रियलिटी को बहुत गहराई से समझने का नज़रिया दिया। इसी के बाद उनका परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया, जहाँ से उनकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। बचपन से ही उन्हें फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और यही इंटरेस्ट धीरे धीरे उन्हें सिनेमा की दुनिया तक ले गया। 1930s के दौरान उन्होंने अपना करियर एक पब्लिसिटी फ़ोटोग्राफ़र के रूप में शुरू किया और कुछ ही समय में वो कलकत्ता के फेमस न्यू थिएटर स्टूडियो से जुड़ गए। न्यू थिएटर्स उस समय इंडियन सिनेमा का एक क्रिएटिव हब था, जहाँ कई बड़े फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट काम करते रहते थे। यहीं पर बिमल रॉय ने फिल्म मेकिंग का टेक्निकल और विजुअल ग्रामर समझा। उन्होंने शुरुआत कैमरा डिपार्टमेंट से की और धीरे धीरे लाइटिंग, फ्रेमिंग और कंपोजिशन पर अपनी पकड़ मजबूत की। वो सिर्फ इमेज कैप्चर नहीं कर रहे थे, बल्कि इमेजेस के थ्रू इमोशन क्रिएट करना सीख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पीसी बरुआ के साथ काम किया और उनकी आइकॉनिक फिल्म देवदास में सिनेमाटोग्राफर के रूप में योगदान दिया। यहीं से उन्होंने विजुअल स्टोरी टेलिंग की वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जो आगे चलकर उनकी फिल्म्स की पहचान बनी। कई सालों तक सिनेमाटोग्राफी में काम करने के बाद आखिरकार सन 1944 में उन्हें डायरेक्शन का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म थी उदयर पोथे। यह फिल्म अपने समय से काफ़ी अलग थी। जब उस दौर की फिल्म्स मेलोड्रामेटिक हुआ करती थी, तब बिमल रॉय रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग लेकर आए। इस फिल्म में रियल डायलॉग्स थे, नेचुरल एक्टिंग थी और सोसाइटी के क्लास डिवाइड को दिखाया गया था। यह फिल्म ना सिर्फ क्रिटिकली अप्रिसिएटेड हुई, बल्कि कॉमर्शियल सक्सेस भी बनी और यहीं से बिमल रॉय एक सीरियस फिल्म मेकर के रूप में पहचाने जाने लगे। 1947 के बाद पार्टीशन का असर कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा और कई फिल्म मेकर्स की तरह बिमल रॉय ने भी बॉम्बे शिफ्ट होने का फैसला किया। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, बिमल रॉय प्रोडक्शंस। यह डिसीजन उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अब उन्हें कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव टीम बनाई जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, नवेंदु घोष जैसे लोग शामिल थे, जो आगे चलकर खुद इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स बने। 1953 में उन्होंने अपनी सबसे आइकॉनिक फिल्म बनाई 2 बीघा ज़मीन। यह फिल्म एक गरीब किसान की कहानी थी जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए शहर में जाकर स्ट्रगल करता है। यह फिल्म इटालियन न्यूरियलिज्म से इंस्पायर थी, लेकिन उसमें इंडियन इमोशंस और सेंसिटिविटी थी। इस फिल्म ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता और इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह इंडियन सिनेमा के डायरेक्शन को बदलने वाला मूवमेंट था। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्म बनाई।
अब तक हम बिमल रॉय की जर्नी को समझा, अब उनकी फिल्म्स को एक एक करके समझते हैं। 2 बीघा ज़मीन 1953। यह फिल्म इंडियन सिनेमा का एक माइलस्टोन मानी जाती है। एक गरीब किसान की कहानी जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए शहर में स्ट्रगल करता है। यह फिल्म इटालियन न्यूरलिज्म से इंस्पायर थी, लेकिन इसमें इंडियन इमोशंस था। इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता और इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाया। परिणीता 1953। यह एक सेंसिटिव लव स्टोरी थी जो ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सटल तरीके से एक्सप्लोर करती थी। इस फिल्म में बिमल रॉय की स्टोरी टेलिंग सिंप्लिसिटी और इमोशनल डेप्थ साफ दिखाई देती है। बिराज बहू 1954। यह फिल्म एक महिला के सैक्रिफाइस और स्ट्रगल की कहानी है। इसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और पर्सनल सफरिंग दोनों को बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाया गया है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। देवदास 1955। बिमल रॉय की देवदास एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी। उन्होंने देवदास के इंटरनल पेन को बहुत सटल तरीके से पोर्ट्रे किया था। इस फिल्म में इमोशंस लाउड नहीं है बल्कि डीप है। मधुमती 1958। यह फिल्म उनके यूजुअल रियलिज्म से अलग थी। यह एक गॉथिक रोमांस थी जिसमें रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट था। इसका विजुअल ट्रीटमेंट और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग था। यह फिल्म कॉमर्शियल ब्लॉकबस्टर भी बनी। सुजाता 1959। यह फिल्म कास्ट सिस्टम पर बेस्ड थी। एक दलित लड़की की स्टोरी के माध्यम से सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया था। यह फिल्म अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी। बंदिनी 1963। यह उनकी सबसे मैच्योर फिल्म में से एक मानी जाती है। एक फीमेल प्रिजनर की कहानी जो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच फंसी हुई है। यह फिल्म लव, सैक्रिफाइस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करती है। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल की। अगर उनकी फिल्म मेकिंग को समझें तो कुछ क्लियर पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। इसमें नंबर 1 है ह्यूमनिज़म। उनकी फिल्म्स में कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होते बल्कि रियल होते हैं। वो लोअर कास्ट और पुअर पीपल्स को सिर्फ सिंपैथी के साथ नहीं दिखाते बल्कि डिग्निटी और जेन्युइन एम्पैथी के साथ पोर्ट्रे करते हैं। अंडरस्टेटेड रियलिज्म। वो लाउड मेलोड्रामास अवॉइड करते थे। उनकी फिल्म्स में इमोशंस जो है वो बहुत ही सटल होता है, ओवर एक्सप्रेस नहीं होता है। उन्होंने इटालियन न्यू रियलिज्म से इंस्पिरेशंस लिया, स्पेशली फिल्म बाइसाइकिल थीव से, और उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एडप्ट किया जो 2 बीघा ज़मीन में क्लियरली दिखाई देता है। कैरेस्किरो लाइटिंग्स। बिमल रॉय ओरिजिनली एक सिनेमेटोग्राफर थे, इसलिए उनकी लाइटिंग अप्रोच बहुत यूनिक थी। वो कैरेस्किरो लाइटिंग टेक्निक यूज़ करते थे, यानी लाइट और शैडो को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट के थ्रू इमोशंस क्रिएट करना। यह टेक्निक उनके ब्लैक एंड वाइट सिनेमा में बहुत ब्यूटीफुली दिखाई देती है, जैसे बंदिनी और मधुमती में। इससे कैरेक्टर के इंटरनल इमोशंस, पेन, नॉस्टैल्जिया, कॉन्फ्लिक्ट विजुअली एक्सप्रेस होते थे। विजुअल कंपोजिशन। उनकी फ्रेमिंग बहुत कंट्रोल्ड और थॉटफुल होती थी। कैमरा प्लेसमेंट रैंडम नहीं होता था, हर फ्रेम का एक मीनिंग होता था। उन्होंने स्टेजिंग इन डेप्थ का यूज़ किया, यानी फ्रेम के डिफरेंट लेयर्स में एक्शन क्रिएट करना, जिससे विजुअल स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रियलिस्टिक एस्थेटिक। उनकी फिल्म्स में विजुअल्स थिएट्रिकल नहीं लगते बल्कि नेचुरल लगते हैं। उन्होंने रियल लोकेशंस पर शूट करना प्रेफर किया और नॉन एग्जैजरेटेड विजुअल्स यूज़ किए, जिससे ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी फील होती है। परफॉर्मेंस और साइलेंस। बिमल रॉय का बिलीफ था कि इमोशन डायलॉग से नहीं परफॉर्मेंस से आना चाहिए, इसीलिए वो शॉट्स को होल्ड करते थे ताकि फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, स्लाइट जेस्चर्स इमोशंस कन्वे कर सके। उनकी फिल्म्स में साइलेंस भी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा होता है। वो ऑडियंस को फील करने का स्पेस देते थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे। म्यूज़िक एज नैरेटिव। उनकी फिल्म्स में सॉन्ग्स स्टोरी का एक्सटेंशन होते थे, इंटरप्शन नहीं। म्यूज़िक इमोशन को डीपन करता था और कैरेक्टर की इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता था। व्यक्तिगत जीवन। बिमल रॉय की पत्नी का नाम मोनाबिना रॉय था, जो स्वयं एक फ़ोटोग्राफ़र थी। उनके 4 बच्चे थे। वो एक शांत और इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति थे जो ज़्यादातर अपने काम और अपने ही क्राफ्ट में डूबे रहते थे।
1966 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया जब वो सिर्फ 56 साल के थे। बिमल रॉय की लेगेसी बहुत बड़ी है। उन्होंने ये साबित किया कि मीनिंगफुल सिनेमा भी पॉपुलर हो सकता है। उन्होंने कई फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु भट्टाचार्य। बिमल रॉय सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक ऑब्जर्वर थे जो सोसाइटी को क्वाइटली समझते थे और उसे सिनेमा के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। उन्होंने हमें सिखाया सिनेमा सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना होता है।